हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो कई वंशों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सल्तनत काल के सभी शासकों के बारे में पढ़ा। तुगलक वंश के, सैयद वंश के, खिलजी वंश के, इन सभी वंशों को हमने बारी बारी से पढ़ा। आज हम इन्हीं सल्तनत काल में जो उनकी प्रशासनिक जो ढांचा था वो किस प्रकार का था उसे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि जो सिकंदर शाह था वो किस जो गद्दी पर बैठने के पश्चात आ रही उसको वो सिकंदर शाह हो गया, लेकिन उसने कविता किस नाम से लिखी? तो उसका सही जवाब था गुलरू खां। किस नाम से कविता लिखता था वो? गुलरू खां के नाम से वो कविता लिखा करता था। आज हम बात करने जा रहे हैं सल्तनत कालीन जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में। तो सबसे प्रथम जो बात आती है, देखो ये जो सल्तनत काल में जो सुल्तान थे इनकी पदवी तुर्कों ने प्रारंभ की थी। इन्होंने की थी, तुर्कों ने प्रारंभ की थी। पहली बात आपके लिए ये याद रखना। तो सल्तनत काल में जो शासक थे वो सुल्तान की पदवी उन्होंने धारण की, और वो कौन थे? तुर्की थे, तुर्की शासक थे। उन्होंने क्या किया? इनकी सुल्तान की उपाधि जो धारण इसने की। और इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की? तो नाम आता है महमूद मान लो आप गजनवी। वह शासक था, यानी मोहम्मद गजनवी वह शासक था जिसने सबसे पहले, ठीक है, पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। क्या की? सुल्तान की पदवी धारण की। इसके पश्चात अगर देखें तो हालांकि सभी शासकों, लगभग जो शासक थे उन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की। अब ये सुल्तान क्या होता था? जो संपूर्ण जो शासन की जो व्यवस्था थी तो वो सुल्तान के हाथ में हुआ करती थी। क्या होती थी? सुल्तान के हाथों में हुआ करती थी। वह मुख्य रूप से न्यायाधीश होता था। राजनीति जो मामले थे वो स्वयं निपटाता था। इसके अलावा धर्म से संबंधित जो मामले थे वो स्वयं ये ही निपटाता था। ठीक है, तो राजनीति मान लो, ठीक है, राजनीति, धार्मिक एवं न्याय संबंधी जो मामले थे वो उसका निपटान कौन करता था? अंतिम रूप से सुल्तान क्या करता था। कौन क्या करता था? सुल्तान क्या करता था। हम कह सकते हैं कि ये जो सुल्तान था वो उसमें जो व्यवस्था थी, यानी मूल रूप से जो शक्ति थी वो इसके स्वयं के हाथ में थी। किसके? सुल्तान के हाथ में। लेकिन देखो सुल्तान भी बंधा हुआ था। ठीक है, सुल्तान एक अमीर वर्ग मान सकते हैं। ठीक है, एक अमीर वर्ग का नाम जिसे हम बोलेंगे मुख्य रूप से उल्लेमा वर्ग। ठीक है, यह आपको विशेष याद रखना। उल्लेमा वर्ग क्या है? जो प्रभावशाली जो एक वर्ग था जिसे हम अमीर वर्ग भी बोल सकते हैं, उस अमीर वर्ग यानी उल्लेमा वर्ग के हाथों में सुल्तान भी क्या होता था? उनके हाथों में या उनकी कठपुतली मात्र बना हुआ होता था। ठीक है, तो ये उल्लेमा की जो बात थी वो सुल्तान को क्या करनी पड़ती थी? माननी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? माननी पड़ती थी। अब देखो सबसे पहले ये है क्या? अमीर लोग हैं क्या? अमीर। दूसरा अपना क्या बिंदु क्या है? अमीर। ठीक है, अमीर वर्ग। अमीर वर्ग आपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था हमने उस समय कि इल्तुतमिश के काल में 40, जिसे चहलगानी कहते थे। क्या कहते थे? चहलगानी, यानी 40 अमीर लोगों का एक वर्ग था। 40 अमीर लोगों का क्या होता था? उसके शासनकाल में एक वर्ग था जिनका इन सुल्तानों पर क्या होता था? प्रभाव होता था। तो सबसे पहले जो अमीर थे, देखो अमीर जो हैं उनका सुल्तानों पर क्या होता था? प्रभाव होता था। ठीक है, सुल्तानों पर प्रभाव। और ये दो प्रकार के होते थे उस समय अमीर, एक तो तुर्की और एक गैर तुर्की। दोनों याद रखना, ये दो प्रकार के थे। दो प्रकार, पहला तुर्की, दूसरे गैर तुर्की। ठीक है, तुर्की और गैर तुर्की, ये दो प्रकार के उस समय क्या होते थे? अमीर वर्ग। ठीक है, अमीर जो वर्ग थे वो दो प्रकार के होते थे, तुर्की और गैर तुर्की। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं इल्तुतमिश के काल का। किसका ले सकते हैं? इल्तुतमिश के काल में जो चहलगान था, ठीक है, चहलगान, जिसमें 40 कितने लोग थे? 40 लोगों का या अमीर लोगों का एक क्या था? एक विभाग मान सकते हैं हम, या फिर एक क्या मान सकते हैं? 40 लोगों का एक वर्ग था या 40 लोग इसमें थे। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? चहलगान। क्या कहा गया? इसे चहलगान के नाम से
पुकारा गया। चहलगानी चहलगान दोनों एक चीजें हैं, ठीक है। अब इनका जो किस आधार पर ये अमीर वर्ग कहलाते थे, ठीक है, तो इनकी योग्यता के आधार पर इनका जो प्रभाव था वो सुल्तान पर होता था, ठीक है। सुल्तान पर इसका कैसे प्रभाव होता था, योग्यता और अयोग्यता के आधार, योग्यता व अयोग्यता के आधार पर इनका जो प्रभाव था इनका प्रभाव सुल्तान पर होता था। अगर योग्य अधिक योग्य है तो क्या होगा, योग्य अधिक है, योग्यता और अयोग्यता, ठीक है। अगर योग्य अधिक है तो उसका प्रभाव सुल्तान पर अधिक होगा, वहीं अगर वह अयोग्य है, ठीक है, वहीं अयोग्य है तो उसका जो प्रभाव है वो सुल्तान पर कम होगा। अब अगर बात करते हैं इसके बाद की, तो अगला जो बिंदु आता है अपना वो आता है जो मंत्री परिषद की एक प्रकार की, ठीक है, केंद्रीय जो शासन संस्था थी, एक प्रकार की केंद्रीय शासन संस्था थी। केंद्रीय शासन संस्था जिसे हम कह सकते हैं, जिसका नाम था मजलिस ए खलवत, ठीक है, मजलिस ए खलवत। और ये एक प्रकार की क्या थी, एक प्रकार की उस समय मंत्री परिषद हुआ करती थी। क्या होती थी, मंत्री परिषद, ठीक है। दोबारा से सुनना, केंद्रीय शासन संस्था थी, नाम था मजलिस ए खलवत, जो उस समय की क्या होती थी, एक प्रकार की मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी, मंत्री परिषद की तरह ये अपना काम करती थी। इसमें जो प्रमुख रूप से अगर देखें तो 4 इसके स्तंभ थे, ठीक है। मजलिस के कितने स्तंभ थे, 4। पहला हम कह सकते हैं वजीर, ठीक है, पहला जो था वो कौन था, वजीर। नंबर 2 की अगर हम बात करें, इसके अंदर इसका जो स्तंभ है, ठीक है, ये आप स्तंभ मान लेना, इसके 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ, जिसमें से पहला जो स्तंभ था वो कौन था, वजीर। कौन था, वजीर। दूसरा है आरिजे मुमालिक, कौन था, आरिजे मुमालिक। और तीसरा था दीवान ए इंसा, ठीक है, दीवान ए भी लिख सकते हो आप, दीवान ए इंसा, आप इस प्रकार से लिख सकते हो इसे, दीवान ए इंसा, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों एक है, दीवान ए इंसा या दीवान ए इंसा, ये दोनों एक ही नाम है, क्योंकि उस समय इस प्रकार के नाम प्रयोग में लिए जाते थे। वहीं पर जो चौथा था वो था दीवाने रिसालत, ठीक है। चौथा कौन सा था, दीवाने रिसालत। ये क्या थी, केंद्रीय संस्था थी। क्या थी, केंद्रीय संस्था थी। केंद्रीय संस्था का नाम है मजलिस ए खलवत। ये एक प्रकार की क्या थी, मंत्री परिषद थी। इसमें कितने स्तंभ थे, यानी कितने मुख्य इसके अंग थे, 4 थे। पहला था वजीर, दूसरा था आरिज मुमालिक, तीसरा दीवाने इंसा और चौथा था दीवाने रिसालत, ठीक है। रिसालत मान सकते हो या रिसालत जो था वो प्रमुख रूप से इनके 4 स्तंभ माने गए, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो जो वित्त विभाग था उस समय, यानी सल्तनत काल में जो वित्त विभाग था वो कौन कौन से थे उस समय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेके की, अर्थात तो जलालुद्दीन खिलजी की। किसके बारे में बात करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। या हम सबसे पहले इस वजीर के बारे में ले लें तो वजीर जो था वो एक विभाग था, वित्त विभाग, ठीक है। वजीर जो था वो एक वित्त विभाग था, और वित्त विभाग का उस समय नाम हुआ करता था दीवाने विजारत। क्या नाम होता था, दीवाने विजारत, दीवान ए विजारत। ये क्या था, एक प्रकार का वित्त विभाग था उस समय। क्या था, वित्त विभाग। दीवाने विजारत उस समय एक प्रकार का क्या हुआ करता था, वित्त विभाग, जिसका जो अधिकारी था वो कौन होता था, वजीर। कौन होता था, वजीर। कौन होता था, वजीर। वहीं इसके जो अन्य जो इस विभाग के जो कर्मचारी थे उनमें मुस्तौफी, ठीक है, अन्य जो कर्मचारी थे उनमें आप गिन सकते हो मुस्तौफी, जो क्या होता था, एक महालेखा, ठीक है। क्या होता था, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। आप ये इनके नाम है मुस्तौफी, जिसको हम क्या कहते हैं, महालेखा परीक्षक कह सकते हैं। इसके अलावा आप खजाने की सुरक्षा रखने वाला खजांची आप कह सकते हैं, खजांची। डायरेक्ट लिखा हूं मैं, वैसे खजांची ऐसे खजानी है, लेकिन खजांची आप नाम लिख लेना, खजांची,
ठीक है। दूसरा इसका क्या हो गया, दीवाने विजारत का जो अधिकारी वो कौन सा हो गया, एक विभाग भी है ये, ठीक है, और एक अधिकारी भी है, खजांची। कौन सा हो गया, खजांची। तीसरा है मजबदार, जिसे जो क्या करता था, हिसाब किताब करता था, ठीक है, मजबदार, जो हिसाब किताब करता था, ठीक है, हिसाब किताब करता जो ये था, ठीक है, उस समय ये प्रमुख अधिकारी था। तो ये कौन से हो गए, दीवाने विजारत, जो एक प्रकार का क्या था, वित्त विभाग था। क्या था, वित्त विभाग। किसके अंतर्गत आता था ये, वजीर के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत, वजीर के अंतर्गत। और ये सभी इसके क्या थे, इसके अधिकारी थे, या हम कह सकते हैं कर्मचारी, ठीक है। ये हो गया आपके प्रमुख ये। इसके अलावा हम अगर बात करें तो वित्त विभाग देखो अलग अलग नामों से सल्तनत काल में आपको मिलते हैं। जैसे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर देखें तो जलालुद्दीन खिलजी के समय वित्त विभाग का अलग नाम होता है। वहीं पर अगर अलाउद्दीन खिलजी यानी एके के बारे में अगर देखते हैं तो उसके समय वित्त विभाग का अलग से नाम आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की, जिसे हम कहेंगे जेके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, जेके, जिसने दीवाने वकूफ नाम का एक जो वित्त विभाग था उसकी स्थापना की। जेके का मतलब आपको समझ रहे हो, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने किसका, दीवाने वाकूफ, ठीक है, दीवाने वाकूफ नाम का एक वित्त विभाग किसने स्थापना कर दी, जलालुद्दीन खिलजी ने। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने यानी एके ने क्या किया, दीवान ए मुस्तफा, ठीक है, दीवान ए, एक के नाम लिख रहा हूं मैं, दीवान ए मुस्तफा नाम से एक जो वित्त विभाग था उसकी स्थापना की किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप ये सारा याद रखना। और ये क्या थे, वित्त विभाग थे। क्या थे, वित्त विभाग थे। इसे आप मुस्तफखराज कर लेना। मुस्तफखराज ये क्या थे उस समय, इनके समय यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये वित्त विभाग उस समय था, ठीक है। इनकी स्थापना इन्होंने की। और ये देखो इसमें जो मोहम्मद तुगलक के समय आप देखेंगे, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय अगर आप देखोगे तो दीवाने अमीर को ही नाम का एक विभाग और हुआ करता था। किस नाम से, दीवाने अमीर को ही, अमीर को ही। और ये क्या होता था, देखो उस समय दीवाने अमीर को ही भूमि जो बंजर जो पड़ी भूमि है उसे कृषि योग्य बनाने के लिए, किसके लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए एक विभाग था, इसकी स्थापना की। किसने, कृषि योग्य भूमि के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए। और इसकी जो स्थापना थी, दीवान ए अमीर, ये जो विभाग था इसकी स्थापना किसने की, तुगलक ने। किसने कर दी, तुगलक ने। आप ये भी याद रखना कौन था, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तुगलक। इसने इसकी स्थापना की। एक प्रकार का विभाग था जो कि क्या काम करता था, कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु ये काम करता था। वहीं एक जो दीवाने इंसा था, आपने ऊपर देखा था दीवाने इंसा, इसका क्या होता था, ये क्या करता था, पत्र व्यवहार, क्या करता था, पत्र व्यवहार का आदान प्रदान का जो काम था वो इसका हुआ करता था। किसका, दीवाने इंसा का। किसका हुआ करता था, दीवाने इंसा का। यहां तक आपने पढ़ा। इसके अलावा सद्र उस सुदूर जो एक धर्म विभाग को देखता था, कौन, सद्र उस सुदूर नाम का एक अधिकारी था। वो क्या करता था, सद्र, आप ये लिख लें साथ साथ, सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग को देखता था। किसको देखता था, धर्म विभाग को ये देखा करता था, सद्र उस सुदूर। वहीं काजी उल कुजात एक नाम का एक और अधिकारी होता था, काजी उल कुजात, जो कि क्या करता था, न्याय व्यवस्था देखता था। क्या देखता था, न्याय व्यवस्था। यह आप याद रखेंगे, काजी उल कुजात ये क्या करता था, न्याय व्यवस्था उस समय देखा करता था। क्या करता था, न्याय व्यवस्था उस समय देखा करता था, ठीक है। साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें इनके समय की जो अन्य जो कई प्रकार के, जैसे आपने जकात पढ़ा था, ठीक है, जकात
ये जकात क्या था, इस जकात में जो धन आता था, ठीक है, जकात में क्या होता था, धन आता था। जकात जो किस आधार पर आता था, धर्म के आधार पर। अभी आपने कहा जी, अभी यहां से आपने सदर सुदूर, इसमें धर्म विभाग था और इसमें जकात का जो धन आता था वो इसमें आया करता था, ठीक है, इसमें आया करता था। वहीं अगर देखें तो बरीद ए मुमालिक एक सूचना विभाग का अधिकारी हुआ करता था, ठीक है, बरीद ए मुमालिक। क्या था ये, सूचना विभाग। क्या था, सूचना विभाग। वहीं अगर देखें तो इनके दरबार में, ठीक है, इनके दरबार में, इनके राजमहल में 6 प्रकार के अन्य जो कर्मचारी थे वो भी थे।